मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं, बहनों, नवयुवकों, सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इस समय देश की स्थिति को नाजायज़ ढंग से, गलत ढंग से कहिए, या एक व्यक्तिगत स्वार्थवश लोगों को अशांति में ढकेला जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वैसे भी अपने यहाँ एक कहावत है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का निर्माण नहीं करता उसको उसका कोई खेद नहीं होता, अनुभव नहीं होता। वो तो अपना माल समझ करके उसको लूटता खाता रहता है। एक ईंट की इमारत रखने वाला व्यक्ति जो उस इमारत को खड़ा करता है उसको पीड़ा होती है अगर उस इमारत पे खरोच भी आती है। दोस्तों, जात धर्म ये चीज़ें देश की राजनीति में जो लाई गई हैं ये बहुत ही गलत है। हर व्यक्ति को जीने और रहने का अधिकार है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे हिंदू धर्म के आधार पे भी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया है। पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। लेकिन कुछ क्षुद्र लोगों की जो एक गंदी सोच है, जिन्होंने देश के निर्माण में 1 रुपए का भी योगदान नहीं दिया है, वो इस समय देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजों की लड़ाई जब हुई, आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितने लोग उसमें अपने आप को बलिदान किया था, वो सब लोग अगर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी। एक बार कुछ लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने आज़ादी के समय भी देश का बंटवारा करा दिया था, जबकि देश के निर्माण में उनका 1 पैसे का योगदान नहीं था। सच्चाई ये है कि देश के निर्माण में 1 ईंट भी नहीं लगाई है उन लोगों ने, और आज देश की हर संपत्ति को बेचा जा रहा है। एक घृणात्मक योजनाएं तैयार करके देश की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज जो चीजें सर्वोपरि हैं, सबसे पहली चीज शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है देश में, और ये तीनों मिलना दुर्लभ हो गया है। एक सामान्य व्यक्ति को शिक्षा लेने में 2 बच्चों की पूरी कमाई जिंदगी की लग जाती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, अस्पताल में जाता है, उसको मेडिकल बिल भरने के लिए आफत हो जाती है। जिनके बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद देश में न्याय व्यवस्था अपनी बहुत कमजोर होती जा रही है। कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो न्याय व्यवस्था का ही मजाक उड़ाने लगे हैं। ये चीजें देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है दोस्तों। ये एक न एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट करेंगी। मैं नौजवान भाइयों से, युवाओं से ये अपील करता हूँ। देखिए, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, मेरी एक संस्था है जिसका नाम है डिप्राइव्ड चाइल्ड एंड यू, वंचित बच्चा और आप। पिछले 30 साल से मैं इस संस्था के थ्रू गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में मुझे कंसल्टेटिव स्टेटस ग्रांट किया है। मेरी संस्था के 2 सदस्यों को पास दिया गया है जो कि जनरल असेंबली में बैठ सकते हैं। एक न्यूयॉर्क में है, एक जिनेवा में है। मैं एक सेकुलर माइंड आदमी हूँ, जियो और जीने दो। मैं बुद्धिजीवियों से, नौजवानों से ये अपील करूँगा, अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, इस पे ध्यान दीजिए। इससे
विकसित होगा। आज हम जिस तरह दिन भर हिंदू मुस्लिम ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद लगा के रखे हैं, इससे देश का विकास नहीं होगा। न्याय व्यवस्थाएं हैं, उसको देखेंगी। अगर आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है तो फिर आप इस देश में रहने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगी क्या करना है। लेकिन जो मीडिया के लोग भी हैं, दिन भर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के लगे हुए हैं। मीडिया के पास और कोई काम नहीं है, ये दलाली का धंधा शुरू कर दिए है, सच्चाई को छुपाते हैं। दूसरे के लिए ये लोग कहते हैं कि हमारा इसको सीबीआई ने पकड़ा, इसको जांच किया, उसको जांच किया। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी एंकर्स हैं, दिन भर गुणगान करते रहते हैं किसी विशेष व्यक्ति का, पार्टी का, पहले इनकी ही संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ईडी इनके घर पे छापा मारे। मेरा आग्रह है कि इनकी जांच करो। देश को ये लोग पतन के गर्त में ले जा रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, सामान्य जनता को परेशान किया जाता है। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। देश एक सेकुलर ढंग से चलेगा, डेमोक्रेटिक ढंग से चलेगा। किसी एक कम्युनिटी के ऊपर, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको मिलजुल के रहना है, सबको मिलजुल के रहना है। और मेरी अपील है आप सब लोगों से, कृपया आप सब इन बेवजह की चीज़ों में ना पड़ें, देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखें। ये चंद्र लोग हैं जो दिन भर ची पू करते रहते हैं, ये सब ठंडे हो जाएंगे। सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखिए। समय परिवर्तन होता है, समय परिवर्तित होगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। मेरी आप सब युवाओं से अपील है कि प्लीज़ 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 थिंक फॉर योर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। थिंक फॉर योर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, nothing is going to help you except your hard work, your education, your development. Please take a serious note of it, and I wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind.